प्रिपरेशन बहुत तरीके से और हार्ड प्रिपरेशन करना है। आप ये समझिए, आपको अपनी नींद को त्यागना है, आपको पूरे तरीके से डट करके मेहनत करनी है और 6 महीने में एक पोस्ट ले लेनी है। तो सीजीएल की ये रियलिटी मैंने आपको बताई है। आपको अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज मैं एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में ऐसी बातें करने वाला हूँ, ये बातें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई गई होंगी और ये बातें किसी भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस ही नहीं की गई होंगी। आज एसएससी सीजीएल का पूरा धागा खोलने वाला हूँ और आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो देखने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार आपके मन में होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन केवल रिक्वेस्ट यही है कि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2024 की बात करूं तो आपको पता है इसकी फॉर्म जो डेट है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के महीने में आ जाएगा, सबको पता है। फॉर्म आपके लगभग 1 महीने तक चलते हैं, यानी कि अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे। प्री इसका एग्जामिनेशन वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हो जाएगा और आफ्टर 70 या 80 दिन के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर और जनवरी के बीच में है। यानी जुलाई से कार्यक्रम चालू होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 6 महीने में आपके प्री और मेंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप पर बात करता हूँ। मेरी बात को पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है जी हाँ। इसके बाद जैसे ही आपका प्री खत्म हो जाएगा, मेंस खत्म हो जाएगा, 6 महीने का पूरा प्रोसेस लगेगा। जुलाई से आपका यहाँ पर चालू होगा कार्यक्रम। जुलाई से कार्यक्रम चालू होगा, दिसंबर और जनवरी के बीच में, दिसंबर और जनवरी के बीच में आपके प्री और मेंस हो जाएंगे। प्री और मेंस होने के बाद 2 या 3 महीने के बाद में रिजल्ट और डीबी हो जाएगा। इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। 3 स्टार वाले गजब की आपको नौकरी मिल जाएगी और बम्पर सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार की आपको सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो थी भाई साहब अच्छी बातें। इन अच्छी बातों को सुनकर जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है, उसके मन में भी थोड़ी सी लालच आई होगी कि यार गजब की नौकरी है भैया, 70 से 80 हज़ार मस्त बढ़िया मिल रहा है सैलरी और गजब 6 से 7 महीने में हमारा डीबी सब कंप्लीट हो जाएगा और हमें 3 स्टार पुलिस वाली मस्त नौकरी मिल जाएगी, गजब की नौकरी मिल जाएगी, भौकाल पोस्ट मिल जाएगी। ये तो भाई साहब अच्छी बातें हैं। अब मैं आपको इसकी रियलिटी की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि बिना रियलिटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको ऊपर से देखने में कुछ और लगता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हो तो आपको कुछ और समझ में आता है। तो मैं अब आपको इसकी रियलिटी के बारे में समझा पा रहा हूं, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया गया है। अब इसकी रियलिटी की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। देखिए भाई साहब, बट दिस इज़ नॉट ईजी, यानी कि 3 स्टार लेना इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है आसान, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि 3 स्टार लेना इतना आसान क्यों नहीं है। 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी कमाना महीने में क्यों आसान नहीं है, मेरी बात को समझना। टू मच कॉम्पिटिशन लेवल है, टू मच कॉम्पिटिशन। कैसे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि करीब 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि 35 से 36 हज़ार वैकेंसी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। करीब 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आएगी। फॉर्म कितना पड़ेगा, करीब 35 लाख फॉर्म पड़ेगा। वो टाइम चला गया कि फॉर्म पड़ते थे 25 लाख, फॉर्म पड़ते थे 20 लाख, वो टाइम बिल्कुल चला गया मेरे भाई। अब फॉर्म पड़ेंगे कम से कम 35 लाख और ये एक राउंड फिगर है, इससे भी ज़्यादा फार्म पढ़ सकते हैं, 40 के आसपास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 35 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है। तो टू मच कंपटीशन लेवल है। आप समझ सकते हैं कि 35 लाख फार्म पढ़ेंगे और 7 से 8 हज़ार, केवल मात्र 7 से 8 हज़ार ही आपकी वैकेंसी होंगी। जब आप पेपर की तैयारी करोगे तो बीच में 6-7 महीने के बीच में आपका मन करेगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप कर देता हूँ। नींद आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, आप अपनी नींद तक पूरी नहीं कर पाओगे। आप जब मेहनत करोगे तो आपको लगेगा सो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एक सीट लेना लगभग 0.001% की पॉसिबिलिटी है एक सीट लेने में, तो ऐसा आपका मन करेगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं इसको नहीं क्लियर कर पाऊँगा। तैयारी करते करते आपको ऐसा एहसास होगा। लेकिन क्या है ना मेरे भाई,
एक और टॉपिक देखो यहाँ पर, मॉक टेस्ट में स्लो स्कोर होगा। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, जीके, इनकी जब पूरी तैयारी करोगे और तैयारी के बाद जब पूरा एक आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार इतना लो स्कोर, इतना लो स्कोर, इतना लो स्कोर है तो इससे अच्छा तो है भैया मैं इसको गिव अप कर देता हूँ, मुझे सीजीएल विजिल की तैयारी नहीं करनी है। तो मेरे भाई अब देखो ध्यान से, बट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपको बिलीव है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि भले ही 35 लाख के आसपास फार्म पड़े हुए हैं लेकिन मैं 7 से 8 हज़ार की सीट के बीच में एक सीट उठाऊंगा, मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं एक सीट अपने नाम करूंगा, तो भैया तुमको एक सीट नाम करने से कोई नहीं रोक सकता। नेवर स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना, डेली आपको प्रिपरेशन करते रहना है, डेली आपको एक जो आपने टारगेट बना रखा है उसको अचीव करते रहना है। कंप्लीट योर डेली टारगेट, जो आपने डेली टारगेट बना रखा है उस डेली टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने सोचा है कि मैं आज मैथ के 2 चैप्टर ख़त्म करूंगा तो मतलब आपको मैथ के 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं। अगर आपने सोचा है कि आज इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज मैं पूरा वोकैब, तो पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, मैं आज उसको कंप्लीट करूंगा, तो भैया तुमको कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। डू हार्ड वर्क, आपको रातें काली करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। नींद में सोते सोते आप सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो मेरे भाई, आप ये समझो। सीजीएल के एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आप ये समझ लो। आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, आप ये समझ लो। 70-80 हज़ार महीना आना एक आम बात है, सब कोई कमाता है, जो जॉब नहीं करता वो भी कमा लेता है भाई मेहनत से, लेकिन जो आपकी कलम में जो ताकत होगी ना, आप जब कहीं से निकलोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं यार सीजीएल तो सीजीएल है। आपका जो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना 6-7 महीने, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को बार बार बोलना है, से लाउडली, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। भले ही कंपटीशन कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, भले ही 0.01% की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन मुझे एक सीट लेना है। मुझे 7-8 हज़ार में मैं अगर एक सीट नहीं ले पाया तो मैं क्या किया। इसलिए मेरा तुमको सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आपको कंपटीशन की तरफ नहीं ध्यान देना है, 35 लाख फॉर्म की तरफ नहीं ध्यान देना है, आपको अपने प्रिपरेशन बहुत तरीके से और हार्ड प्रिपरेशन करना है। आप ये समझिए, आपको अपनी नींद को त्यागना है, आपको पूरे तरीके से डट करके मेहनत करनी है और 6 महीने में एक पोस्ट ले लेनी है। तो सीजीएल की ये रियलिटी मैंने आपको बताई है। आपको अगर आपका मन हो ना कि भैया 5 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, सीजीएल निकल जाएगा, तो भैया ऐसा है, रजाई ताना और सो जावा। अगर आपको लगता है मेरे भाई, सही बात बिल्कुल बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मजाक वाली बात नहीं है। अगर आपको भैया लगता है कि मैं 5 घंटे पढ़ लूँगा, मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा और मेरा जो सीजीएल है वो निकल जाएगा, तो ऐसा है, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। आप सीजीएल निकाल ही नहीं सकते 5-4 घंटे की पढ़ाई में। बात मानो, आपको कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। 9 घंटा तो है ही पढ़ना, 10 घंटे डेली पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि महीने भर पढ़ लिया सीजीएल निकल जाएगा, नहीं यार, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम नहीं निकलते। आपको एटलीस्ट 6 मंथ डेली 10 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके सीजीएल जैसा एग्ज़ाम निकल पाएगा। और एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो भैया भौकाल ही भौकाल है, आप ये समझो। तो ये रियलिटी मैंने आपको बता दी है। अगर सुस्त पड़े हो ना तो उठ जाओ और मेहनत करो। अगर ठान लिया है कि मुझको एक नौकरी चाहिए और सीजीएल ही चाहिए, तो आपको हार्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी अगर नहीं चाहिए तो बढ़िया अपना रजाई तान के सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सीजीएल से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट करिए, आपको पूरा डाउट, पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो बाकी आप अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बाय बाय।